जिसने अपना स्थान बनाया है, मैं उसको छोड़ करके अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। जब माँ बाप ने जबरदस्ती उसे दूसरे के साथ विवाह ना चाहा, तब एक दिन बनमाला कहती है, हे माँ, मैं अपनी सखियों के साथ वन में जाकर के वन देवी की पूजा करना चाहती हूँ। माँ कहती है, हाँ बेटा जाओ, पूजा करके आओ। बनमाला अपनी सखियों के साथ में वन में जाती है और वहां पर योग संयोग ऐसा था कि उसी वन में उसी जगह राम लक्ष्मण और सीता भी ठहरे हुए थे। और उसने जब सब सो जाते हैं, उसने बड़े वैभव के साथ में सबके साथ में सखियों के साथ में वन देवताओं की पूजा की। और जब सब सो जाते हैं तो आधी रात को धीरे से उठती है, उठ करके दबे पांव चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप जाती है, एक बहुत बड़े बट वृक्ष के पास जाती है। और लक्ष्मण की नींद खुली हुई थी और वो आहट पा करके ऐसे पैर की ऐसी आवाज सुन करके कि पैर की आवाज किसकी आ रही है, सुन करके एकदम आंख खोल के देखते हैं कि एक सुंदर लड़की, एक सुंदर राजकुमारी कहीं जा रही है पेड़ के पास। और लक्ष्मण भी चुपचाप धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो भी चुपचाप जाकर के उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं कि देखूं तो क्या हो रहा है। वह बनमाला कहती है उस एक पेड़ के जो निवासी देवता थे, हे वन के देवताओं, आज मैं लक्ष्मण के अभाव में लक्ष्मण को नहीं पाई हूं, इसलिए आज मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। और हो सके तो उनको जाके कह देना कि तुम्हारी बनमाला ने तुम्हारे बिना प्राण त्याग दिए हैं। और बनमाला अपने एक दुपट्टे को लेती है, वो दुपट्टे को लेकर के फांसी बना लेती है और फांसी पे लटकने वाली होती है। और तभी पीछे से आकर के लक्ष्मण उसको आलिंगित कर लेते, उसको पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, अरे बनमाला, तू ये क्या कर रही है रात में यहां पर अंधेरे में? अरे ये इस समय ये दुपट्टा, ये फांसी, ये क्या है? वह कहती है, मैं जिसे चाहती थी वह लक्ष्मण हमें नहीं मिला, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्याग रही हूं। लक्ष्मण कहते हैं, अरे पगली, मैं ही वो लक्ष्मण हूं जिसे तू चाहती थी, जिसे तूने जिंदगी भर चाहा है, मैं ही लक्ष्मण हूं। वह खुश हो जाती है और खुश हो जाती इस छोटी सी वार्ता को सुनकर के। राम देखते आसपास, अरे इधर भाई किधर गया? अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण किधर है तू? आवाज दे, किधर गया? लक्ष्मण कहते हैं, भाई मैं आया, भाई मैं पास में ही हूं, आया, मैं आ गया। और लक्ष्मण वहां से आते हैं बनमाला के साथ में। तब राम इशारे में पूछते हैं, कौन है? तब लक्ष्मण कहते हैं, बोले यार तू यहां सो रहा था अभी शाम को, वो अभी ये कब पूजा करने आई, कौन है? और तू विवाह करके भी आ गया। और इस प्रकार से राजा पृथ्वीधर को वहां सूचना दी जाती है
कि आपकी पुत्री बनमाला के लिए राम, लक्ष्मण और सीता उस वन में प्राप्त हो गए हैं। राजा पृथ्वीधर गाजे बाजे के साथ आता है और उन तीनों को महल में लेके चला जाता है। महल में जब जाते हैं, कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों के बाद एक दिन सभी लोग राजसभा में बैठे हुए थे। एक पत्रवाहक पत्र लेकर के आता है। पत्र बांचा जाता है। उस पत्र में लिखा था कि नंदावर्तपुरी का राजा अति वीर्य कुशल क्षेम से है और तुम्हारी भी कुशल क्षेम चाहता है। हे राजा पृथ्वीधर, तुम शीघ्र यहां पर आओ। सभी राजा आ गए हैं। भरत की ओर अयोध्या को प्रस्थान करना है। लक्ष्मण उस वायुगति दूत से पूछते हैं, भाई इसमें ये क्या हुआ? अयोध्या की ओर, अयोध्या को जीतने को क्यों जाना है तुम्हें, बताइए। तो वह दूत कहता है कि राजा अति वीर्य ने कहा था कि भरत, तुम मेरी दास्ता को स्वीकार करो। और इस बात को सुनकर के शत्रुघ्न भड़क गया था और उसने कहा था, कौन है वो अति वीर्य, मेरे सामने लाओ, कह देना कि तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं की जाएगी। उस अति वीर्य को मैं अनुवीर्य बना दूंगा। इस बात को सुनकर के अति वीर्य भड़क जाता है। पृथ्वीधर राजा, राम सब विचार करते हैं, मंत्री, कि अति वीर्य को जीतना इतना सरल नहीं है। फिर वह विचार करते हैं कि हमारी सेना कम है, लोग कम हैं, कैसे जीता जाए। तो राम लक्ष्मण की युक्ति निकालते हैं। वो कहते हैं कि उसको जीतने का एक उपाय मेरे पास में है। पहले सभी लोग रथ में बैठो। रथ में बैठ करके वो लोग नंदावर्तपुरी की तरफ जाते हैं और नंदावर्तपुरी में जिनालय के पास रुक जाते हैं और जिनालय में सीता के लिए आरिकाओं के पास छोड़ देते हैं। सीता आरिकाओं के पास रुक जाती है और राम, लक्ष्मण, ये लोग अपना रूप बदल करके उस अति वीर की सभा में जाते हैं और वहां जाने के बाद में वो श्री 24 जिनम, श्री 24 जिनम, मम मुक्ति प्रदम, मम मुक्ति प्रदम, श्री 24 जिनम, श्री 24 जिनम, मम मुक्ति प्रदम, मम मुक्ति प्रदम। ऐसा गीत गाते हैं। फिर भरत की प्रशंसा करते हैं, भरत की जय हो, अयोध्या का राजा भरत जयवंत हो। इसे सुनकर के अति वीर्य को गुस्सा आता है। अरे तुम कौन हो? मेरे सामने जिसको मैं दास बनाना चाहता हूं, तुम उसके गीत गा रहे हो, पकड़ो इनको। सामंत और सिपाही आते हैं इनको पकड़ने के लिए और ये दोनों उन सबको अलग कर देते हैं। तब राजा अतिवीर अपने म्यान से तलवार निकालता है। वो तलवार लहराता हुआ इनके पास आता है। तो कुछ देर तो राम और लक्ष्मण उसको छकाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आजू बाजू में जाते हैं और एक ही झटके में अतिवीर को ऐसा पकड़ लेते हैं गर्दन, और अतिवीर को पकड़ लेते हैं। उसकी तलवार छूट जाती है और राम उसको पकड़ करके हाथी पर बिठाल करके जिन मंदिर लाते हैं जहां पर राजा पृथ्वीधर अपने पुत्रों के साथ और ठहरी हुई थी। वहां पृथ्वीधर को आया देख करके सीता कहती है, इसे तुमने अपने बस में कर लिया है, अब छोड़ दो।
क्योंकि प्रबल शत्रुओं को पकड़कर फिर संधि के अनुसार उन्हें छोड़ देना ही यह चिरकाल की मर्यादा है। राजा अति वीर्य जिनालय को देख करके, इस सारे घटनाक्रम को देख करके प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है और राम ने कहा, हे भद्र अतिवीर्य, जाओ तुम अपना राज्य अच्छे से संचालन करो। अतिवीर्य कहता है, अब यह विपत्तियों से सह संपदाएं महापुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। अब मैं इच्छानुसार राज्य को प्राप्त नहीं करूंगा। अब राज्य की इच्छा नहीं है, राज्य का फल मैंने देख लिया है, राज्य के फल की मुझे कोई चाह नहीं है। अब मैं दैगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। वह जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के कहता है, ओम नमो जिनाय, 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 ओम नमो जिनाय।